સમયનો સહકાર આપશો તમારા આભારી રહીશું. ફિલ્ડિંગ ટીમના કેપ્ટનને વિનંતી કે બંને બેટ્સમેન આવી ચૂક્યા છે અને અમ્પાયર પર પહોંચી ગયા છે. તમારી ફિલ્ડિંग જલ્દીથી સજાવજો. एनजीओ ग्रुप्स के कप्तान प्लीज अपनी फील्ड सजाएंगे. दोनों प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है फरहान टाइगर्स की ओर से. फील्ड की जमावट की जा रही है एनजी ग्रुप्स की ओर से. गेंदबाजी के ऊपर कप्तान खुद नंद गेंद को लेकर तैयार है. प्रारंभिक जोड़ी के रूप में तरुण स्ट्राइक के ऊपर है और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर दक्षेस. ये दोनों जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुकी है. 2 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा. आसिफ भाई टीम की फील्डिंग की एक्टिंग कप्तान की सेवा बजाते हुए. ऑफिशियल कप्तान की बात की जाए तो नंद है, लेकिन आसिफ भाई फील्डिंग की कप्तान कहूँ तो गलत बात नहीं. बहुत तजुर्बा, बहुत एक्सपीरियंस. धर्मपुर के मुस्लिम समाज के लेजेंड क्रिकेटर. एक बहुत बड़ी शख्सियत मैदान के ऊपर अवेलेबल है. खुद शॉर्टेज थर्डमैन के ऊपर फील्डिंग करते हैं. नंद की पहली गेंद स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तरुण. हल्के हाथों से फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास. कैच की मांगी, फील्डर तक कैरी नहीं की. प्रयास अच्छा किया तरुण ने. एक चिप शॉट लगाने का प्रयास किया था, लेकिन फिलहाल बचे. सिंगल के साथ अकाउंट ओपन किया. दक्षिण स्ट्राइक के ऊपर फिलहाल लेफ्ट राइट हैंड बल्लेबाज. आज सुबह के दोनों मैचेस में एक एक टीम को पेनल्टी मिली है. फील्ड में डिले करने की वजह से एक फील्डर को आखिरी ओवर में सर्कल के अंदर बुलाया गया था अंपायर्स की ओर से. सटीक जॉकर का प्रयास था. फील्डर इस मरतबा इनको रोका जरूर. उसी कवर के फील्डर. एक अच्छी फील्डिंग और डॉट गेंद. कल्पेश पॉपी. फुल लाइन गेंद करने का प्रयास था. बॉडी लाइन के ऊपर थोड़ी सी दिशा से भटके सीधा थ्रो किया था. आसिफ भाई अंपायर को ढूंढ रहे थे, लेकिन अंपायर ऑफसाइड के क्षेत्र में खड़े हैं. स्क्वेयर लेग अंपायर. सटीक जोकर का प्रयास था. चीरती हुई गेंद जारी बाउंड लाइन की ओर और गेंद निकल गई चौका देकर. स्टैंड एंड डिलीवर, सीधा स्ट्रेट ड्राइव, चौका. जो ऑपरेटर मराठी बल्लेबाजों को प्रभावित करते हुए वन साइड हीरो. और नो बॉल. दोनों अंपायर ने साथ में हाथ खड़े किया है. वेस्ट हाइट वाला बीमर बॉल. ये फ्री हिट मिलेगी. सोने पे सुहागा. वैसा कहा जाता है ना कि भरपूर खाना और बिल न चुकाना. ये फ्री हिट. चक्रव्यूह घुमाया अंपायर ने आसमान के ऊपर. 4 और कहीं पर भी शॉट खेल सकते. कैच आउट नहीं है. गेंद छूटी थी और एक नॉबल. 2 टप्पा. क्रिस के अंदर दूसरा टप्पा होना चाहिए. दूसरा टप्पा क्रिस के बाहर गिरा. ये बता रहे अंपायर.
ये रूल्स है। आप अगर गेंदबाजी कर रहे हैं, आपका दूसरा टप्पा क्रीज के अंदर गिरना चाहिए। तो ये अंपायर ने निगाह अच्छी थी कि दूसरा टप्पा पिच के बाहर गिरा था, पिच के ऊपर, क्रीज के बाहर, सॉरी, बैटिंग क्रीज होती है उसके अंदर नहीं गिरा था, जिसकी वजह से ये नो बॉल अगेन, फ्री हिट कंटिन्यू। ओव्हरराइट, बुडन टोला, आकाशी टोला, उडवला, पाठवला, सटकार दाखवला, कडक बेधडक सिक्सर। अगर उसके कप्तान की बात कीजिए तो पिछले मैच में 3 रन देकर एक सफलता पहले ओवर में निकाली थी, इस मरतबा महंगे साबित होते हुए 15 रन दे चुके हैं। बड़ा हिट का प्रयास, कैच की मांग, खराब शॉट सिलेक्शन, जरूरत नहीं थी, रन बन चुके थे। आखिरकार जैसे ही मैंने कहा विकेट निकाला था, इस मरतबा वापस विकेट निकालकर थोड़ी सी इकोनॉमिकल पहले ओवर में महंगे जरूर रहे, लेकिन विकेट निकाल कर दिया है। पर हम भी जोड़ी को तोड़ने में कामयाब रहे। विकेट नंबर पहला, तरुण बैक टू द पेविलियन। नीचे ऑपरेटर नए बल्लेबाज के रूप में बीसी मैदान के ऊपर छोटे गद के बल्लेबाज प्रियंक, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गांव में गेंद के काफी देर तक और अपने आप को पोजीशन में लेकर जरूर आए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच लेना बहुत मुश्किल है। अपर हैंड कैच जिसको कहा जाना चाहिए। 2 रन इस बीच। एक ओवर की समाप्ति, 17 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। टाइगर की तरह का दहाड़ लगाने का प्रयास जरूर किया है। पहला ओवर बहुत महंगा रहा, वक्त का भी लिहाज रखना जरूरी है। कल वेदर रिपोर्टिंग आया था वीडीवीएल ग्रुप में, शायद बारिश का अंदाजा फिलहाल बादल दिखते हुए, और क्रिक हीरोज ने वो कर दिया है वहां पर डकवर्थ लुइस वाला भी। अगर बारिश हुई तो डकवर्थ लुइस के हिसाब से कौन सी टीम जीती है ये अपडेट है। क्रिक हीरोज ने भी कर दिया है, सेकंड इनिंग में आपको देखने को मिलेगी। आप क्रिक हीरोज ओपन करेंगे तब, क्योंकि थोड़े से बादल में मंडरा रहे मैदान के ऊपर, थोड़ा सा ठंडा माहौल करने का प्रयास है गेंदबाजी के ऊपर। हितेश साहिर और फिर पिंटू भाई लेजेंड क्रिकेटर, एक सोच रही कि विकेट निकालने की। 1.5 लाख पॉइंट्स के प्लेयर, सेकंड हाईएस्ट बीटा वारिस का 2 लाख था। यस, रिवर्स का प्रयास, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं लगी, स्टिकर के आसपास लगी थी। रिवर्स के अटैम्प में ये होता है। गेंद को रोका जरूर है, कुछ ना कुछ रन जरूर बचाए। 2 रन तेजी के साथ पूरे कर लिए। रनिंग भी 20 विकेट अच्छी थी। इन दो के साथ रन संख्या जा पहुंची है 19 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। सीधा यॉर्क, पिछली मर्तबा रिवर्स का प्रयास किया था, छोटी गेंद का इंतजार कर रहे थे। इस मर्तबा थोड़ी सी फुल लाइन गेंद की। 2 मर्तबा इस फील्डिंग टीम ने सीधा थ्रो विकेटों के ऊपर निशाना साधा। एक मर्तबा आसिफ भाई, तो ये दूसरी मर्तबा फहीम। तो ये मौका लिया गया है, चांस लिया गया है रनआउट के रूप में। सटीक निशाना, रोला डूंगरी गए थे वहां पर। लखोटी 11 की बहुत सारी टीमें हैं, कैसे रनआउट किया जाता है वो सिखाते हैं।
फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर प्रियंक। पटकी हुई गेंद थी, कंधों के आसपास से निकली है। हाँ, ये आपके पास हुआ ताकत है तो ये बाउंसर कान के पास से सीटी बजाता जाना चाहिए। ये बाउंसर लुप्त तो होते जा रहे हैं टेनिस क्रिकेट में। बहुत सारे वेरिएशन आज अब क्रिकेट है बहुत आगे निकल चुका है। इन स्विंगर, आउट स्विंगर, कटर गेंदे, नकल गेंदे, बैकअपलाइन गेंद और दूसरा तीसरा स्पिन में भी आ चुका है। और ये बाउंसर और यॉर्कर। लोअर फुटोस गेंद थी, पीछे फील्डर खड़ा किया, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, झुके गेंद को फील्ड किया और दो की मांग है और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। इन 2 के साथ रन संख्या फिलहाल जा पहुंची है 22 रन। 22 रन। इस बीच बड़ा हिट खेलने का प्रयास है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जंप जरूर किया, शॉर्ट स्पीड विकेट के सर के ऊपर से गोली की रफ्तार से। रवि शास्त्री कहते हैं ना, ट्रेसर लाइक अ बुलेट वेंट टू द बाउंड्री लाइन पर 4, चौका। 26 रन। अब लंबे गति के फील्डर को खड़ा किया है। कवर के ऊपर से दौड़ने की जरूरत नहीं, ईडन गार्डन से भी तेज आउटफील्ड, दर्शक गेंद दे देंगे और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका, बैक टू बैक 2 चौके, पहला मिड विकेट के ऊपर तो दूसरा कवर के ऊपर से। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन प्रति ओवर, एग्जैक्ट 30, सॉरी 2 ओवर माई मिस्टेक, 2 की समाप्ति के बाद 30 रन। ओवर में 17 आए थे, इस ओवर की बात की जाए तो कुल मिलाकर 13 रन आ चुके हैं। 30 थोड़े से सोचने के ऊपर मजबूर जरूर किया है। कल एक टीम ऐसी थी जो तीनों मुकाबले हारी थी, फ्रेंड्स फॉरएवर। आज एनजी ग्रुप के साथ कुछ ऐसा ही घटना हुआ और फ्रेंड्स फॉरएवर के हमारे साथ बैठे हैं जानी सर, कल टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं तो क्रिक हीरोज के ऊपर सेवा बजा रहे हैं। तो स्वागत है यस जानी आपका, क्योंकि आज अगर बैटिंग टीम में है हमारे साथ ठाकुर रॉक्स में हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर, अगर क्वालिफाई होते हैं तो कल आपको पूरा दिन हम हमारे साथ ही बैठना पड़ेगा। लेजेंड क्रिकेटर की बात की जाए तो जगदीश आहिर को भी हम मिस करेंगे इस टूर्नामेंट में। एक बलसा डिस्ट्रिक्ट के आहिर समाज नहीं, अगर ओपन में की बात की जाए तो टॉप 10 में शुमार किए जाते हैं। थोड़ी सी चोट की वजह से झझूम रहे हैं और कल मैंने देखा था 12 या 13 चक्कर पूरे ग्राउंड का शाम को लगाना इतनी एज के साथ आसान नहीं सबके लिए। और मैं काउंट कर रहा था 13 चक्कर लगाए थे अपने फिटनेस के लिए पूरा ध्यान रखते हुए जगदीश आहिर। कल्पेश न्यू बॉलर, फुल टॉस गेंद, टॉस करते हुए गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए, आउट ऑफ द पार्क मैक्सिमम। डीजे दक्षिश ने 6 गेंदों में 14 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए और एक हवा में तान दिया लॉन्ग रन का फील्डर के सर के ऊपर से। मराठी में कहा जाता है ना, कड़क बेधड़क डोके वरुण सटकर 6 रन।
खूबसूरत सिक्सर, बैक टू बैक 2 छक्के जड़े हैं। गेंदबाज की इकोनॉमी खराब करने का प्रयास है। लीजिए शुरुआत हुई है। इस मर्तबा कट शॉट, फील्डर बैकवर्ड गली के ऊपर खड़ा किया, सिंगल पूरा किया, दूसरे की मांग रन आउट। थोड़ा सा लेजीनेस देखने को मिला जिसकी वजह से 2 रन पूरे किए। गेंद के ऊपर तुरंत जाना पड़ता है। एक रन बहुत वैल्यूएबल। पहले 2 छक्के, उसके बाद वाइट, उसके बाद चौका, उसके बाद डबल रन, महंगा ओवर बनता हुआ 49 रन। 19 रन अभी तक आ चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी बाकी। रिवर्स का प्रयास, ये मैक्सवेल बनने का प्रयास था। 90 गेंदें खेलनी पड़ती है नेट प्रैक्टिस में, तब जाकर एक आध रिवर्स लगता है। अगर आपके पास सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ने की ताकत है तो मैक्सवेल बनने की जरूरत नहीं है। ये दुबले पतलों का काम है, छोड़ दीजिए दूसरे के ऊपर। फिलहाल 49। स्लोअर गेंद थी, गति परिवर्तन, स्पीड वेरिएशन कारगर साबित होता है। 3 ओवर की फिलहाल समाप्ति के बाद 49, 49 रन 30 की रन रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 49 आफ्टर 3 ओवर, लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन। या 4 ओवर से पहले अगर आपको पानी की जरूरत है तो अंपायर की परमिशन कंपलसरी है। अगर आपने अंपायर की परमिशन नहीं ली है तो ये वार्निंग है आपके लिए। अंपायर वो पेनल्टी घोषित करेंगे। ये स्ट्रिक्ट नियम सबकी टीम के लिए है। 4 ओवर के बाद पानी मिलेगा। अगर बीच में चाहिए, मना नहीं है। 1 ओवर के लिए भी चाहिए, जरूरत है तो ले सकते हैं, ताप है, गर्मी है, लेकिन कंपलसरी अंपायर की परमिशन लेना जरूरी। अगर आपने अंपायर की परमिशन नहीं ली है तो फिर आपकी टीम, ये लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। परमिशन ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। हितेश साहिल, स्लॉट वाली गेंद थी, पार्किंग प्लॉट में भेजने का प्रयास जरूर था, बल्ले का निचला हिस्सा लगा, दूसरी की चेष्टा, 2 रन, ये एक रन बहुत वैल्यूएबल। दक्षिश रनिंग बिटवीन द विकेट की तारीफ करना चाहूंगा। पहले प्रियांक सिंगल के लिए तैयार थे, जैसे देखा दक्षिश को वापस लौटते हुए उन्होंने अपनी गति बढ़ाई। 2 मरतबा 2 रन ऐसे लिए गए जहां पर 50 प्लस 51 रन के 2 मरतबा जो 1 रन लिए गए ना, ये बहुत निर्णायक साबित होने वाले हैं। 1-1, 2 रन आखिर में पता चलेंगे जब 8 रन चाहिए, आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगता है और 1 रन से आप हारते हैं, तब 1 रन की वैल्यू आपको पता चलेगी। स्टेप आउट किया था, डाउन द ग्राउंड खेला, मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात है, सीधी फील्डिंग है और सिर्फ सिंगल से संतुष्ट है। 52, 52 रन। ओवर नंबर 4 चलता हुआ, रन गति अच्छी चल रही है। कप्तान को सोचने के ऊपर मजबूर किया है कि अब कौन से गेंदबाज को लेकर आए, और आसिफ भाई को थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी फील्डिंग की सजावट करने में। रिवर्स का प्रयास, कैच आउट का खतरा, विकेट का पतन, सेट बैट्समैन बैक टू द पेविलियन। विकेट नंबर 2 गिरा रिवर्स अटेम्प्ट के प्रयास में।
पिछली मर्तबा भी एक अटैक किया था, मैंने बताया था कि आपका काम नहीं है। सामने लॉगऑन के ऊपर बड़े छक्के लगाने की ताकत है, तो रिवर्स मेरे ख्याल से एक गलत बल्लेबाजी करके गए। फिलहाल 2 विकेटें गिरी है। क्या कप्तान धर्म सिंह राठौड़ आएंगे या कोई नया गेंद बल्लेबाज वह तैयार हो रहे हैं, तो शायद वही दिखेंगे, क्योंकि ओवर नंबर ये चौथा चलता हुआ। उसके बाद डेथ के 4 ओवर शुरू हो जाएंगे, तो वहां से गेंद पुरानी भी हो चुकी है, ऊपरी सतह थोड़ी सी घिस चुकी है। तो हार्ड जो होती है ना, हार्ड लेंथ सरफेस जो होती है गेंद की हार्ड, तो वो ऊपर ऊपरी सतह की तो रूप में आ जाएगी, तो बड़े शॉट जरूर देखने को मिलेंगे। ये सोच है धर्म राठौड़ बीच मैदान के ऊपर प्रस्थान करते हुए। राजपूत समाज के एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े ऑलराउंडर के रूप में शुमार किए जाते हैं, और धर्मपुर की आन बान शान। दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी प्रियांक और दक्षेश के बीच में। दक्षेश आउट कर गए, यहाँ से दोनों के बीच में पार्टनरशिप की जरूरत है 25-30 रनों की। और धर्म अगर आखिर तक खेल गए तो बड़ा स्कोर खड़ा करने की ताकत इस टीम रखती है। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर धर्म राठौड़। हल्के हाथों से टैप किया, रक्षात्मक अंदाज से लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला, अपना अकाउंट ओपन किया। वेरी फर्स्ट बॉल ओपन इस अकाउंट इन द सिंगल। ना स्कोर जा पहुंचा है 53, 53 रन। 2 गेंदें बाकी है, इसके बाद 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। पानी चाहिए तो एक्स्ट्रा प्लेयर के पास रेडी रखवाइए, क्योंकि व्यूह रत्ना रचने का मौका मिलेगा, स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिलेगा। चौथी ओवर की 2 गेंदें बाकी है, फिलहाल 53 रन। पटकी हुई गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, कैच आउट का खतरा, और बोपी की ओर से और एक कैच लिया गया। एक कैच पहले ओवर में छोड़ा था नंद के ओवर में, उसके बाद 2 कैचेस बहुत अच्छे पकड़े, और दोनों सेट बैट्समैन पेवेलियन की ओर रुक कर चुके हैं। अंपायर चौथे ओवर की एक ही गेंद बाकी है, ड्रिंक्स ब्रेक ले लीजिए ताकि ज्यादा वक्त ना लग जाए, पानी मंगवा लीजिए। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ से शुरू हो जाएगा। 4 ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नहीं मिलेगा, एक ही गेंद बाकी है, तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ से घोषित किया जा रहा है। अंपायर के लिए पानी अगर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नहीं मिलेगा। थैंक यू। फ्लिक शॉट खेला, पैडलैंड के ऊपर गेंद थी, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और डाइव लगाई, अपने आप को झोंका। आसिफ भाई लेजेंड क्रिकेटर, 2 रन की वैल्यू इनको पता है। ये अच्छा कैप्चरिंग किया है कैमरामैन ने, इतनी उम्र में डाइव लगाकर 2 रन बचाना आसान नहीं है। ये लेजेंड क्रिकेटर हैं, ये अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव दिखाया। फिलहाल 24 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 55, 55। 2 ओवर में 30 थे, उसके बाद थोड़ी सी वापसी की है। पिछली 2 ओवर में 25 रन आए। कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति, 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ।
और स्कोरबोर्ड के ऊपर जड़ दिए हैं 55 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और आइए स्वागत है धर्मपुर की सुरीली आवाज, आपकी चहीती आवाज एंड स्टाइलिश कमेंटेटर आकिब शेख का स्वागत है कमेटी बॉक्स में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। सर 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 55 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच फार्म एंड की ओर से नन ने संभाल रखी है और स्ट्राइक के ऊपर धर्मपुर टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम धर्मेंद्र सिंह राठौड़ कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है इस बीच फ्रेंचाइजी ओनर फहद भाई बहनान की ओर से। राइट आर्म और द विकेट। इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से के ऊपर जरूर लगी थी, वहां पर शॉट थर्डमैन का वेट कर रहे थे विकेट कीपर किरण, लेकिन अगर बात की जाए तो ये कैच विकेट कीपर को ट्राई जरूर करना था। फिलहाल यहां से एक मौका जरूर मिला है बल्लेबाज धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को। अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बीच एक मौका जरूर बना था वहां पर पहली गेंद के ऊपर। वापस बॉलर बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। इस बार बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी है लेकिन देकर जाएगी सीधे रन 6 डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से फ्लैट सिक्सर बल्लेबाज धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के बल्ले से। हिनल गरासिया के ऊपर है, जिस प्रकार से क्वालिफाई किया है होम स्ट्राइकर्स ने उनकी कप्तानी में। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। एक और शॉट गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूजेनहाइम मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए। वन साइड बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। फिलहाल कैच छोड़ा गया था धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर। आक्रामक मोड में बल्लेबाजी। टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है बहनान टाइगर्स का 67 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ। इस बार फाइन लेग के ऊपर से खेला है, 1 बाउंस के बाद गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। तीन विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ। एक कसर ये 4 गेंद कर चुके हैं नन ठक्कर और 33 रन खर्च किए हैं। काफी महंगा ओवर, बड़ा ओवर बनाया जाने का जरूर प्रयास किया जा रहा है धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से बीच मैदान के ऊपर। फिलहाल फार्म एंड की ओर से राइट और द विकेट लेकर सम्मान दिया हैदराबादी लक्ष्मण के स्टाइल में। वहां पर सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने 1 रन के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिस प्रकार से 2 सिक्सर और 1 चौका, उसके बाद सिंगल रन, यानी कि स्ट्राइक को रोटेट किया। अब सुनील बिरारी स्ट्राइक के ऊपर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। एनजी बॉयज और बहरान टाइगर्स के बीच में आज का चलने वाला ये मुकाबला।
थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है आसिफ भाई की ओर से। स्क्वेयर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। पटकी हुई गेंद जरूर थी इस बार गली के ऊपर, दीव भाई कोटक और कोई गलती नहीं करेंगे। खूबसूरत कैच लिया गली के स्थान के ऊपर। विकेट नंबर ये चौथा गिरता हुआ। हफ्ते के बाद टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 72 रन, 72 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाहनान टाइगर्स, बाहनान टाइगर्स की अगर बात की जाए तो फ्रेंचाइजी ओनर फहद भाई बाहनान और रमीश भाई शेख वहां पर उपस्थित है। एनजी बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है प्रणव भाई कोटक और हार्दिक भाई अमीन। प्रतीक जोशी कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे जहां कहीं भी है। प्रतीक जोशी आपको बुला रहे हैं हमारे साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर। आउट ऑफ पार्क चली गई थी, उसकी वजह से यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए खेल में रुकावट जरूर आई। जिस प्रकार से अब बात की जाए तो बाहनान टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 72 72 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर अभी भी शेष है। मेरे साथ कॉम बॉक्स में अच्छी स्कोरिंग की जा रही है। यश जानी की ओर से सेवा बजाई दी जा रही है अभी की ओर से। तो इस बीच अब गेंदबाजी के ऊपर फहीम सोनी ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है रोड एंड की ओर से। अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से छठा ओवर लेकर स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज धर्मेंद्र सिंह राठौड़। यॉर्कर लाइन की गेंद जरूर थी, जमीन के सारे स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद को फील किया जाए नंद ठक्कर की ओर से। 38 सर्कल के अंदर तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 73 रन। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड बनाया गया है, इसका पूरा श्रेय जाएगा भिकू भाई पटियार और कुलदीप पटियार की ओर। एक अच्छा विकेट बनाया गया नए बल्लेबाज के रूप में तौफीक। सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला इस बार डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर हितेश आहिर। हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई, उसके बाद सही तरीके से गेंद को फील किया गया। 2 रन आसानी के साथ पूरे करे दोनों बल्लेबाज ने। तो इसी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद है, वहां पर गेंद को फील किया जाए लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर और थ्रो दिया जाए वापस विकेट कीपर की ओर। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 76 रन। पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर अब बल्लेबाज धर्मेंद्र सिंह राठौड़। जिस प्रकार से 2 सिक्सर लगाए थे,
इस बार फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। नीचे खिलाड़ी है डीप मिड विकेट के ऊपर और कैट ड्रॉप। कैच से लपक जरूर लिया था लेकिन पूरी तरीके से संतुलन नहीं बना पाए। इस बीच दूसरा मौका मिलता हुआ बल्लेबाज धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तौफीक शेख। आगे निकलकर हाफ वॉली बनाकर खेला, इस बार सामने स्टैंड एंड डिलीवर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से, यूज एन हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। फुल टॉस की जरूरत थी, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर अच्छी फील्डिंग वहां पर आसिफ भाई की ओर से। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए उन्होंने शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर। इस बीच ओवर की समाप्ति 7 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 83 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर कई तादाद में यहाँ पर प्रेक्षक उपस्थित है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। मैं कमेंटर अकीब शेख और मेरे साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 5 में। कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए 1-7 स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिसके ओनर है कार्तिक भाई पटेल, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर किरण ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज धर्मेंद्र सिंह राठौड़, कप्तान की जिम्मेदारी इस भी सौंपी गई है बाहनन टाइगर्स के ओनर फहद भाई बाहनन और रमीश शेख की ओर से। इस बीच डीप कवर के ऊपर एक खिलाड़ी को भेजा गया बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए। फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर, यानी कि शॉर्ट फाइन लेग शामिल किया गया है बल्लेबाज के लिए। गेंदबाजी के ऊपर किरण, राइट हम ओवर द विकेट। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी गेंद, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर आसिफ भाई के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। बिंदी गेंद यहां से काउंट की जाएगी। एनजी बॉयज और बाहनान टाइगर्स के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। शॉर्ट गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। के ऊपर कट स्ट्रोक खेला, इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। होता हुआ बड़ी विकेट ये फील्डिंग टीम के नाम। इस बीच कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज।
स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 93 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ अपने कोटे का ये पहला ओवर। बात की जाए तो यहाँ पर तलहा नए बल्लेबाज के रूप में, कद काठी की अगर बात की जाए तो कैरेबियन बल्लेबाजों की तरह। फिलहाल बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, थोड़ी सी नीची गेंद जरूर रही थी। शॉट थर्ड मैन के ऊपर दीवबाई कोटक की ओर से खूबसूरत फील्डिंग, वहां पर गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 94 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तौफीक आगे निकलकर हाफ वॉली बनाकर खेला है डीप पॉइंट के ऊपर, डीप कवर के ऊपर। अच्छा कैच वहां पर लिया गया मतीन अंसारी की ओर से। विकेट का पतन होता हुआ यहां पर विकेट का सिलसिला अब चल रहा है बीच मैदान के ऊपर महानन टाइगर्स की ओर से। इस बीच उजेफा ने प्रस्थान किया है विकेट के ऊपर। पारी का ये आखिरी ओवर। सात ओवर की समाप्ति के बाद 94 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर। फहीम सोनी के हाथ में गेंद थमाई है कप्तान ने। डाउन द ग्राउंड इस बार स्टोको के लाए बल्लेबाज ने, विकेट कीपर गेंद के पीछे है। गेंद को फील किया जाए विकेट कीपर किरण की ओर से और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इसी 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 95 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज उजेफा कट स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस बार। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट के ऊपर जाने का। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आने वाले मुकाबले के लिए ठाकर रॉक्स के कप्तान रईस कादरी और जलाराम कृपा 11 के कप्तान शिव अग्रवाल आपको आना है टॉस के लिए। खूबसूरत गेंदबाजी, इस बीच ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त 1 रन काउंट किया जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 96 रन। आने वाला जो मुकाबला खेला जाएगा जलाराम कृपा और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में, दोनों कप्तान को आना है टॉस के लिए। पटकी हुई गेंद जरूर थी इस बार पॉइंट के ऊपर, घूमी हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई कल्पेश बोपी की ओर से और गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन की ओर, सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया। इस बार रनआउट का खतरा मगर सुरक्षित क्रीज में मौजूद दोनों बल्लेबाज। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। तो इसी 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 98 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये आखिरी ओवर चलता हुआ, गेंदबाजी के ऊपर फहीम सोनी। यॉर्कर लाइन की गेंद थी इस बार, रन आउट का खतरा हो सकता है वहां पर और ये रन आउट के रूप में विकेट मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी इस बार 7वीं और 8वीं ओवर में जिस प्रकार से वापसी की गई है एनजी बॉयज की ओर से। नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच
धर्मेश भिसारा काफी लेजेंड क्रिकेटर। इस मैदान के ऊपर उपस्थित भिगूभाई पडियार, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड बनाया गया है। ग्रीन ग्रास और एक अच्छा विकेट। फिलहाल फहीम सोनी बॉलिंग लाइन के ऊपर। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर हितेश भाई आहिर की ओर से गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 99 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी की आखिरी गेंद से बल्लेबाज के लिए। यॉर्कर लाइन की गेंद जरूर थी इस बार, पैर से टकराने के बाद गेंद पहुंची सीधे बॉलर थ्रू में। तो इस बीच लेग बाई का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ यहां पर 100 रन पूरे किए हैं बाहनान टाइगर्स ने और जीतने के लिए 101 रन बनाने होंगे एनजी बॉयज को। टॉस के लिए आना है धर्मेश पटेल बक्सी, रईस कादरी, ठाकर रॉक्स, प्रतीक 11 और जलाराम कृपा के बीच में यह मुकाबला खेला जाएगा। टॉस के लिए इनवाइट किया जा रहा है आपको। शिव अग्रवाल जल्द से जल्द पहुंचेंगे कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए। बीच मैदान के ऊपर अगर बात की जाए साइड स्क्रीन के ऊपर चेतन पटेल और सूरज, अभी क्रिस आहिर, जगदीश आहिर, विकी मोदी, जन्मजय रावल जी वहां पर उपस्थित है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से माड़ी साहेब, लालू भाई, केतन भाई मोटा, विशाल आहिर, हर्षिल भाई आहिर, दिगुल आहिर, कीर्ति भाई आहिर, फ्रेंचाइजी ओनर श्री कृष्णा पेट्रोलियम के ओनर, बहुत बड़ा नाम। केर भाई पीछे बैठे हुए नाराज होकर। इसके बाद सरफराज सर आइए, आपका स्थान ग्रहण कीजिए। एक बहुत ही अच्छी कमेंट्री सुनने को मिल रही है धर्मपुर बिग बैश सीजन 5 में।
द वॉइस ऑफ गुजरात। शुक्रिया आकिब शेख, आप कोशिश कर रहे हैं लकब देने का, लेकिन इतनी काबिलियत नहीं है वॉइस ऑफ गुजरात की। फिलहाल थोड़ा सा कमेंट्री सीख रहे हैं, लेकिन वॉइस ऑफ गुजरात अगर राज चौहान सर को कहेंगे तो गलत बात नहीं है। राज भाई को बहुत सारा मिस किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। राज चौहान सर खैरगाम प्रीमियर लीग में कमेंट्री कर रहे हैं। हमारे दोनों के चहीते हैं राज चौहान सर, एक अच्छे कमेंटेटर साउथ गुजरात के। और वॉइस ऑफ गुजरात कहूँ राज चौहान सर को तो गलत बात नहीं है। फिलहाल धर्म राठौड़ गेंदबाजी के ऊपर है और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है हितेश आहिर है, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर नंद। 101 न चांद लो, 101 रन जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे। एनजी ग्रुप का टूर्नामेंट में बना रहने के लिए ये जीत बहुत ही जरूरी दोनों टीम के लिए, क्योंकि दोनों टीमें एक एक मुकाबला हारी है। और सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, वेरी फर्स्ट बॉल ओपन इस अकाउंट विद द सिंगल। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नन अब स्ट्राइक के ऊपर है। धर्म सिंह राठौड़ आइकॉन वर्सेस आइकॉन, एक बड़े प्लेयर की रेस है यहाँ पर। फील्ड की जमावट देखे जाए तो नंद के लिए डीप मिड विकेट छोटी कद का फील्डर प्रियंक बाउंड लाइन के ऊपर है और लॉन्ग ऑन के ऊपर एक फील्डर खड़ा किया बाउंड लाइन के ऊपर। लॉन्ग ऑन के ऊपर दक्षिश है। कैच देखना पड़ेगा, कैरी कर गई क्या? यस, बल्ले का निचला हिस्सा लगा, धर्म राठौड़ ने कैच करवाया। विकेट नंबर पहला। और कुछ इशारा किया है पीछे, कुछ आवाज आई थी। बाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर नंद का स्थान लेने के लिए पहुंचे कल्पेश बॉपी। कद छोटा लेकिन काबिलियत बहुत ज्यादा। फिलहाल विकेट नंबर पहला गिर चुका है, पकड़ मजबूत करने की तलाश है। बहनान टाइगर्स। और बाहरी किनारा जरूर लगा, शॉटिस थर्डमैन ने गेंद को इधर जरूर किया, कीपर से बहुत दूर थी। एक कैच अच्छा पकड़ा था, एक मरतबा हाथ से छूटी थी, उसके बाद वो कैच को लपकने में कामयाब रहे थे, नंद को डगआउट भेजा था। इस मरतबा भी बाहरी किनारा लगा था। डॉट गेंद बोपी। और शॉर्ट टर्म पुल शॉट का प्रयास कर रहे थे, स्क्वेले का फील्डर लॉन्गले की दिशा में है। लॉन्गले का फील्डर जो है वो सर्कल के अंदर, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर है, मिड ऑन सर्कल के अंदर है। और रिवर्स अटेम्प्ट के लिए बैकवर्ड गली बाउंड लाइन के ऊपर खड़ा किया बोपी के लिए। धर्म राठौड़ गेंदबाजी के ऊपर एक सफलता निकाल चुके हैं, स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 रन। बाउंसर क्या निकली, क्या बल्ले पे लगी थी क्या? कुछ ऐसा लगा हमें भी। यस, मुंडी हिलाई हमारे सत्यम जोशी के मिस्त्री सर ने कि लगा था कुछ सीरा, क्योंकि हम जहां से बैठे हैं दूर है, प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल। कई मरतबा हमारे से मुंह से भी निकल जाता है कि लगी है, लेकिन अंपायर नजदीक है, उनको पता चलता है क्या हुआ क्या घटा।
अनुमान कर सकते हैं, लेकिन फैसला अंपायर का रहेगा। बचे एक मौका मिला है। पटकी हुई गेंद थी, फील्डर नहीं है, चौका देकर जाएगी। और रन संख्या इस चौके के साथ 5 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक चौके की मदद से 5 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दक्षिण को शामिल किया जा रहा है। पिछली 2 मैचेस जो हुए थे वहां पर जलाराम कृपा और ठाकर रॉक्स को पेनल्टी मिल चुकी है, टाइम ज्यादा फील्डिंग में लेते हुए। तो ये धर्म राठौड़ को उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पावर प्ले में जितनी ज्यादा मिनट निकालेंगे, आपको पीछे मौका कम मिलेगा अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का। स्टेप आउट किया था, मिड विकेट दिशा में खेला, दोनों फील्डरों के बीच में बहुत बड़ी गेंद है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन, गेंद को रोका, बहुत अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, रन आउट। थ्रो थोड़ा सा स्लो आया। क्या फील्डिंग एफर्ट, देखिए कितनी दूरी तय की, कम से कम 35 मीटर या 40 मीटर की दूरी है। प्रियंक, लाजवाब फील्डिंग, प्रियंक है, यस, बहुत लंबी दूरी तय की थी, यकीनन 2 रन टीम के लिए बचाए। कोई और फील्डर होता तो ये निकल जाती। सैफ दाऊदी की याद दिला दी, लाजवाब फील्डिंग, रिवर्स बल्ले के बीचों बीच और 1 बाउंस चौका। थोड़ी सी गेंदबाज की इकोनॉमी खराब करने का प्रयास जरूर है। एक दुक्का, एक चौका, कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 6 रन आ चुके हैं। फिलहाल रन संख्या जा पहुंची है 11, डबल डिजिट में, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन। और एक रिवर्स का प्रयास, बहुत ऊंची गई, लंबाई मिली क्या, देखना पड़ेगा। लंबाई तो नहीं मिली, लेकिन 2 की मांग जरूर है और 2 रन पूरे कर लेंगे। उस साइड वाला ग्राउंड है, बहुत लंबा है और थोड़ा सा ढाल वाला है, तो जिसकी वजह से हमें वहां की बाउंड्री यहां से थोड़ी देखना मुश्किल है, लेकिन अच्छा रोका। 8 रन 3 गेंदों में आ चुके हैं, एक लड़ाक मोड़ में उतरे हैं। 1.5 लाख पॉइंट ऑक्शन में उनके ऊपर खर्च किए गए हैं। अशुभ अंक 13 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। सीधा कैच लेके, कैच देके भेद नहीं पाए, कवर के फील्डर वहां पर खड़े थे, उनके बगल से चौका बटोरने का प्रयास था, शॉट सिलेक्शन अच्छा था, लेकिन जितनी गति गेंद में मिलनी चाहिए वो मिली नहीं, जिसकी वजह से ये विकेट अपना खोया। अशुभ अंक 13 के ऊपर लगने वाला दूसरा झटका। ठाकर अपना डिसीजन सुनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आएंगे, अपना प्लेइंग 11 भी सुनिश्चित करेंगे और अपनी गेंद सिलेक्ट करेंगे, दोनों टीम के कप्तान। कुल मिलाकर इस ओवर की बात की जाए तो एक चौका, एक दुक्का, कुल मिलाकर 8 रन आए थे, सफलता निकाली है। सटीक होकर आसिफ भाई आए हैं, पहली गेंद डॉट डिफेंसिव अंदाज में फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया,
सम्मान दिया। गैप देखिए एलिजन क्रिकेटर है। डाउन द ग्राउंड, हवाई रास्ता ज्यादातर इख्तियार नहीं करते। ये चौका बहुत ही खूबसूरत लगाया है। ये चोट फनान टाइगर्स के खेमे तक जाएगी। ये चौका बहुत कड़क लगा है, गोली की रफ्तार से गया चौका। और अपनी गेंद सिलेक्ट करके जाएंगे। ठाकुर रॉक्स के कप्तान अपनी गेंद सिलेक्ट करके जाएंगे। जल्द से जल्द प्लेइंग 11 भी देंगे। पटकी हुई गेंद थी, कैच की मांग, आगे गिरी और सिंगल मिल जाएगा। आसिफ भाई स्ट्राइक के ऊपर फिलहाल पहुंचेंगे। थोड़े से लड़खड़ाई जरूर है, पैर में थोड़ी सी चोट जरूर लगी। आसिफ भाई को डाइव लगाई थी, अच्छी फील्डिंग उनकी मदद से 8 या 10 रन कम बने। उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी रही आसिफ भाई की आज। कैच की मांग की थी लेकिन सिंगल। नाइनटीन रन। तीसरा ओवर जारी है, 19 रन। छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी के ऊपर फिलहाल गेंदबाज है निमेश। फुलटॉस गेंद थी, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और। आसिफ भाई बता रहा है पीछे आम की बगिया, वहां पर मारी है। ये वाइट है। 2020, 20 रन। बड़ा हिट, फील्डर है, जंप लगाया लेकिन कद काठी कम पड़ गई। गेंद सीमा के पार 6 रन। एक अच्छे फील्डर वहां पर मौजूद किए थे लेकिन हाइट कम फाइट ज्यादा, प्रयास अच्छा। फिलहाल रन संख्या 26, 26 रन। इसी इकोनॉमी खराब करने का प्रयास जारी है गेंदबाज की। वाइट यस। 28 रन, 28। बड़े शॉट का प्रयास था, डॉट गेंद। फहनान टाइगर ने टॉस जीतकर, सॉरी ठाकर रॉक्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। शिव अग्रवाल आपको बल्लेबाजी। अच्छा शॉट खेला, फील्डर है, गेंद को रोका जरूर है बाउंड लाइन के ऊपर, सिंगल रन। तीन ओवर की समाप्ति, फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 29 रन, 29। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 29। 30 गेंदों में 72 रन चाहिए।
गेंद आई बल्ला घूमा, गेंद आई बल्ला घूमा, मारा छक्का। नाचो 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 सारे क्रिकेट वाली बीट पे, नाचो 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 सारे क्रिकेट वाली बीट पे। अच्छी गेंद, दक्षिण गेंदबाजी के ऊपर है। फिलहाल डॉट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है। चौथा ओवर, 5 गेंदें बाकी, इसके बाद व्यू रत्न रचने का मौका मिलेगा। 72 रन चाहिए जीतने के लिए अभी भी। गेंद को डिलीवर नहीं किया, डेड बॉल अंपायर ने घोषित की है। माहौल बनाने का प्रयास आसिफ भाई की ओर से। जब भी मैदान के ऊपर रहते हैं कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। इनसाइड आउट शॉट, पीछे फील्डर है, छोटे कट की अच्छी फील्डिंग और सिंगल के साथ संतुष्ट। रन संख्या इस सिंगल के साथ जा पहुंची है 3030, 71, 71 चाहिए। पीछे फील्डर खड़ा किया है, अच्छी फील्डिंग, सिंगल। रिवर्स का प्रयास बहुत ऊंची गई है और फील्डर है, अच्छे फील्डर प्रियांक के छोड़ेंगे एक कैच। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे थे ना उसको मुझे आधे में छोड़ना पड़ा। एक अच्छे फील्डर थे, अभी तक बहुत अच्छी फील्डिंग की थी, तो ये सोच वही रही थी कि शायद एक कैच पकड़ लेंगे। फिलहाल मौका मिला, एक जीवन दान, दूसरा जीवन दान इनको मिला। और चली तो चली, मन चली तो कहां चली, तुझे नहीं जाना चाहिए था वहां चली, सनम बेवफा होकर 6 रन देकर चली। खूबसूरत सिक्सर। आसिफ भाई ने किरण का स्वागत छक्के के साथ किया। फिलहाल रन संख्या छक्के के साथ जा पहुंची है 38, 38 रन। खूबसूरत सिक्सर। सीधा खेला, डीप कवर के ऊपर फील्डर तैनात है, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर गेंद को फील्ड किया। जब तक थ्रो करते तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। इस एक रनों के साथ रन गति में इजाफा। रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, 39 और 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट।
फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आसिफ भाई, एक लेजेंड क्रिकेटर, धर्मपुर क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। और गेंदबाजी के ऊपर सुनील बिरारी दूर वाले छोर से। इस बार एक स्टंप से गुजरती हुई गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। 101, 101 रनों का पीछा करना है इस मुकाबले को जीतने के लिए एनजी बॉयज के लिए। टप्पा खाने के बाद, बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद। टीम का स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ है 39 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। दूर वाले छोर से सुनील बिरारी बॉलिंग लाइन के ऊपर। शॉर्ट गेंद इस बार स्लॉट में थी, बाजू वाले प्लॉट में डिलीवर किया है। यूज एंड हाई मैक्सिमम, आउट ऑफ पार्क, 6 रन के लिए। बाजी हो रही है आसिफ भाई की ओर से। टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 45 रन, दूसरा सिक्सर। नौ गेंदों के ऊपर 19 रन बनाकर एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज आसिफ भाई की ओर से एनजी बॉयज के लिए पीछे मैदान के ऊपर। वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार गेंदबाज सुनील बिरारी। डाउन द ग्राउंड, इस बार बल्ले के स्टिकर से ऊपर लगी गेंद चली गई सीधे 30 सर्कल के अंदर। गेंद को फील किया जाए दक्षिश की ओर से, और तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 46 रन। दी एक्स स्पॉट के ओनर भी है दक्षिश पटेल। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए 38 सर्कल के अंदर स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए। इस बार ऊंचा लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, यूज एंड हाई मैक्सिमम, आउट ऑफ पार्क। कैमरामैन को सुनिश्चित किया वहां पर बल्लेबाज कल्पेश बोपी ने, और ये मोमेंट कैप्चर किया। यहां से इसी 6 रनों के साथ चीयर ऑफ द 50, 50 रन पूरे किया एनजी बॉयज ने, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 49 रनों की जरूरत। 19 गेंद अभी भी शेष बल्लेबाज एनजी बॉयज के लिए। एक और शॉर्ट गेंद थी इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पर, स्टिकर के ऊपर, और अच्छा कैच प्रियांक मास्टर की ओर से। विकेट का पतन होता हुआ। अम्मे बुलेट वाला, अम्मे बुलेट वाला रोना, बाजार में पड़े रोला रोला, अम्मे दादी वाला रोना। तनुजा मोबाइल के ओनर विवेक भाई यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मैं कमेंटर रकीब शेख की ओर से। कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे आप। कमलेश भाई आपको याद कर रहे हैं। अब नए बल्लेबाज मतीन अंसारी, एक बहुत आक्रामक बल्लेबाज है। अब किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन गेंदबाजी के ऊपर इस बीच धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आसिफ भाई। एक निर्णायक पारी खेली जा रही है एनजी बॉयज के लिए। 10 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। स्लो गेंद जरूर थी इस बार, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया, 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी की ओर से।
वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर तौफीक शेख, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर दक्षेश पटेल फील्डिंग कर रहे हैं, प्रियांक मास्टर फील्डिंग कर रहे हैं स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। बल्लेबाज आसिफ भाई के लिए कुछ इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की गई है धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से। राइट ऑन ऑन द विकेट, शॉर्ट गेंद जरूर थी, इस बार पटकी हुई गेंद थी, डाउन द ग्राउंड स्टोक को खेला, बल्लेबाज ने हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई वहां पर दक्षेश पटेल की ओर से, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर दिया गया प्रियांक मास्टर की ओर से। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर। इस बीच शोभा बढ़ाने के लिए जी लाहिर वो भी यहां पर उपस्थित है। फिलहाल बॉलर बॉलिंग लाइन के ऊपर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ऑफ स्टंप के ऊपर सफल करने के बाद कट स्ट्रोक खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तारों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। आज का दूसरा दिन धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 5 ये मुकाबला चलता हुआ बाहनान टाइगर्स और एनजी बॉयज के बीच में। गेंदबाज धर्मेंद्र सिंह राठौड़ डाउन द ग्राउंड, इस बार अपने ही बॉलर थ्रू से गुजरती हुई गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर। उजेफा की ओर से गेंद को फील किया जाए, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और थ्रो दिया जाए, तब तक स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्लो गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद को फील करे तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है इस बीच। स्क्वेयर लेग डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन, फाइन लेग के ऊपर एक खिलाड़ी बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑफ। इस बार जिस पेस के साथ गेंद की थी उसी पेस के साथ डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ा है सिक्सर। आसिफ भाई के बल्ले से लगने वाला ये तीसरा सिक्सर। बाद साली और दक्ष भानुशाली उपस्थित है। गेंदबाजी के ऊपर सुनील बिरारी ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मतीन, लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस बार स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने 1 बाउंस के बाद गेंद को फील किया जाए प्रियांक मास्टर की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आसिफ भाई, चौदह गेंदों के ऊपर 27 रन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है बल्लेबाज की ओर से। यह महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा दोनों टीम के लिए।
ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, इस बार वाइड करार दी जाएगी। अतिरिक्त 1 रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर एनजी बॉयज और बानान टाइगर्स के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। फुल टॉस गेंद पॉइंट के ऊपर खड़ी हो गई है गेंद और अच्छा कैच उजेफा की ओर से, अपर हैंड कैच लिया। विकेट नंबर यहां से चौथा, काफी बड़ा विकेट ये फील्डिंग टीम के नाम। ने प्रस्थान किया है विकेट के ऊपर। शॉर्ट गेंद जरूर थी इस बार, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। गेंद को फील किया जाए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रियांक मास्टर की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 63 रन। सीधे बल्ले से इस बार स्ट्रोक को खेला, लॉन्ग ऑन खुला छोड़कर रखा था, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 67 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एनजी बॉयज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 67 रन। फुल टॉस गेंद इस बार तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 73 रन, इसी 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मतीन अंसारी आक्रामक मोड में डाउन द ग्राउंड इस बार स्ट्रोक को खेला है। बल्लेबाज ने 1 रन, पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, वहां पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो इस बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 74 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदों के ऊपर 27 रनों की जरूरत। और निवेश पटेल रिंकू ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। अब 6 गेंदों के ऊपर 27 रन चाहिए। जिस प्रकार से स्ट्राइक के ऊपर अब बल्लेबाज मतीन अंसारी, वाइड स्लॉग ऑन के ऊपर दक्षेश पटेल दी एक्सपोर्ट के ओनर है। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, जमीन के सहारे गेंद आई, गेंद को फील किया गया धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन। कल्पेश भाई वो भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं फिलहाल बॉलिंग लाइन के ऊपर। शॉर्ट गेंद उसका भरपूर फायदा उठाया,
इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से यूजेनहाइम मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। बीस रन काबिलियत है फहीम सोनी में, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी छोटा सा रन लेकर गेंदबाजी। इस बीच एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 82 रन। अब जीतने के लिए यहां से 2 गेंदों के ऊपर 19 रन चाहिए। आगे निकलकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, वहां पर एक ही रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। हल्की सी मुस्कान जरूर दक्षेश के चेहरे के ऊपर। बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी इस बार, अच्छा कैच धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से। तो यहां से ये मुकाबला जीता, बाहनान टाइगर्स ने पहला मुकाबला जीता। अब जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करेंगे रईस कादरी। टॉस जीता है ठाकर रॉक्स के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।